अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हिना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो तुम लोग सब? ठीक हो? अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेचिंग के बारे में मैंने पहले से आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेचिंग के बारे में ये बताया कि स्ट्रेचिंग हम क्यों करवाते हैं। स्ट्रेचिंग हम लोग इस वजह से करवाते हैं। स्ट्रेचिंग करवाने से क्या होता है? स्ट्रेचिंग करवाने से ये होता है कि स्ट्रेचिंग करवाने से क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं ना, जो टाइटनेस है, मसल की जो टाइटनेस है, उसको रिलैक्स करने की हम लोग स्ट्रेचिंग करवाते हैं। ठीक है, और स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा कि जो आपकी रेंज है, जैसे कि फ्लैक्शन या एक्सटेंशन या शोल्डर, किसी भी बॉडी जॉइंट, किसी भी जॉइंट्स की जो मूवमेंट है, ठीक है, जो मस्कुलर मूवमेंट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग स्ट्रेचिंग करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि शोल्डर फ्लेक्शन को इंक्रीज कैसे करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ना है शोल्डर हाइपर एक्सटेंशन। शोल्डर हाइपर एक्सटेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, शोल्डर हाइपर एक्सटेंशन के अंदर हम लोग ये करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, शोल्डर हमें पता होना चाहिए शोल्डर के फ्लेक्सर्स कौन कौन से हैं। स्पेशली जो शोल्डर फ्लेक्स हैं, मसल्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए मसल्स कौन कौन से हैं। मसल्स में सबसे पहले आ जाते हैं शोल्डर फ्लेक्सर्स में एंटीरियर डेल्टॉइड। ठीक है, एंटीरियर डेल्टॉइड की ओरिजिन का पता हो। ठीक है, एंटीरियर डेल्टॉइड की जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है क्लाइविकल से है। ठीक है, ओरिजिन जो सी होती है डेल्टॉइड की, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लाइविकल से होती है। ठीक है, और उसकी जो सी है इंसर्शन, ठीक है, जो एंटीरियर डेल्टॉइड की होती है ओरिजिन कहाँ से होती है? एक तो सर्वाइकल पे होती है, ठीक है, और एक होती है स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे। ठीक है, और साथ में जो इसकी इंसर्शन होती है वो होती है लेटरल स्कैपुला पे। ठीक है, शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे और लेटरल स्कैपुला पे, जो है ना मिडल ऑफ लेटरल स्कैपुला पे एंड ह्यूमरस पे। ठीक है, इंसर्शन उसकी वहाँ पर होती है। और इसके और कौन कौन से फ्लेक्सर्स हैं? शोल्डर फ्लेक्सर्स में आ जाता है पैक्ट मेजर। पैक्ट मेजर की जो ओरिजिन होती है वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लाविकल से ओरिजिन होती है, और जो इंसर्शन होती है वो होती है लेटरल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस में। ठीक है, और इसमें कोरेकोब्रेकियलस भी आ जाता है। जो कोरेकोब्रेकियलस है उसकी ओरिजिन होती है कोराकाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। स्कैपुला का जो कोराकाइड प्रोसेस है उधर से उसकी ओरिजिन होती है। और इंसर्शन कहाँ पे होती है? इंसर्शन होती है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में। ठीक है, हम लोगों को अब शोल्डर फ्लेक्सर्स पता चल गया। अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, वो ये जैसे फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट होता है, उसमें क्या होता है कि ऑल मूवमेंट जो सी होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट होती हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सी मूवमेंट करवाते हैं? उसमें हम लोग फ्लैक्शन करवाते हैं, एबडक्शन करवाते हैं, देन इंटरनल रोटेशन करवाते हैं। उसका कैप्सुलर पैटर्न चेक करना होता है। ठीक है, अगर वो लिमिटेड है, ठीक है, तो इट्स मीन कि उसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है। अब क्या करना है कि शोल्डर, अब हम लोगों ने शोल्डर की हाइपर एक्सटेंशन है, ठीक है, वो इम्प्रूव करनी है। शोल्डर की हाइपर एक्सटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करवा सकते हैं? शोल्डर की हाइपर एक्सटेंशन अगर हम लोगों ने इम्प्रूव करनी है, मीन्स कि अगर उसकी एक्सटेंशन नहीं हो पा रही, कुछ पेशेंट्स आते हैं ना हमारे पास, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी जो सी है ना पीछे बाजू नहीं जाता है, मीन्स उसकी एक्सटेंशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो हाइपर एक्सटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? हम शोल्डर के फ्लेक्सर्स जो से हैं उनको स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है? पेशेंट को प्रोनलाइन पोजीशन पे लेटा देंगे। ठीक है, उसमें वन हैंड, जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो पैरेलल टू द टेबल होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा? वन हैंड जो सा फिजियोथेरेपिस्ट का जो सा वन हैंड होगा वो पोस्टीरियर स्कैपुला पे होगा, और एंड अदर हैंड जो सा होगा वो होगा अबव द एल्बो। ठीक, और पेशेंट को हम लोग ये कहेंगे, ये कमांड करेंगे कि वो मूवमेंट करे। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन करे, एक्सटेंशन की तरफ मूव कर, मतलब कि एक्सटेंशन करे। ठीक है, बाजू अपना ऊपर करे। ठीक है, जैसे ही वो करेगा तो हम लोग जितना वो इजीली कर सकते हैं उतना करे, और साथ में हम लोग पैसिवली उसको, उसकी रेंज को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर पेशेंट आता है उसकी एक्सटेंशन नहीं हो पा रही,
ये वाली मूवमेंट करने से, ये वाली टेक्निक अप्लाई करने से क्या होगा कि उस पेशेंट की जो एक्सटेंशन है वो इम्प्रूव होगी। साथ में अगर किसी को शोल्डर के फ्लेक्सर्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर फ्लेक्सर्स मसल को हम लोगों ने स्ट्रेचिंग करनी है तो ये उसके लिए भी यही टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी प्रोन लाइन पोजीशन पे पेशेंट को लिटा के, और फिजियोथेरेपिस्ट जो सा वो पैरेलल टू द टेबल होगा, वन हैंड जो सा होगा फिजियोथेरेपिस्ट का वो होगा अबव द पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ द स्कैपुला, एंड अदर हैंड जो सा होगा डिस्टल ह्यूमरस जस्ट अबव द एल्बो, ठीक है। और पेशेंट की मूवमेंट करवाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट का जो सा है, पेशेंट की जो हाइपर एक्सटेंशन है, जो पेशेंट की जो शोल्डर की जो फ्लेक्सर्स हैं उसका स्ट्रेच होना है। अगर कोई पेशेंट आता है उसको पैक्ट मेजर मसल का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर डेल्टॉइड मसल का प्रॉब्लम आ रहा है, पैक्ट मेजर टाइट है, तो उसके लिए भी हम लोग ये अप्लाई करेंगे, पैक्ट मेजर का स्ट्रेच देंगे ताकि उसके जो मसल्स हैं, पैक्ट मेजर जो मसल है वो रिलैक्स हो जाए। डेल्टॉइड के लिए भी हम लोग यही टेक्निक अप्लाई करेंगे और कोरेकोब्रेकियालिस के लिए भी। बेसिकली हम लोगों को ये सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं इनको अप्लाई करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले एनाटॉमी पता होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या है, मसल्स की एनाटॉमी, ठीक है, उसका फंक्शन, मसल का फंक्शन कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले गौर इसी चीज़ में करना है कि मसल्स कौन सी अप्लाई हो रहे हैं, मसल्स कौन से बिलोंग करते हैं, कौन सी मूवमेंट करवाते हैं, कौन से मसल ऐसे हैं जो कौन कौन सी मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इन्होंने ये बताया कि एंटीरियर डेल्टॉइड जो सा वो शोल्डर की फ्लेक्शन करवाता है, पैक्ट मेजर भी फ्लेक्शन करवाता है, और कोरेकोब्रेकियालिस मसल भी फ्लेक्शन करवाता है, ठीक है। जो हाइपर एक्सटेंशन मसल हैं, जो एक्सटेंसर्स हैं, उनमें से कौन कौन से मसल आ जाते हैं, उसमें टीरिस मेजर मसल आ जाता है, लेटिसमस डोर्साई मसल आ जाता है, ठीक है। इस तरह हम लोगों को मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन का पता होना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट और उसकी डायरेक्शन और उसका फंक्शन और उसकी नर्व सप्लाई का भी पता हो, तो ही हम लोग पेशेंट को डील कर सकते हैं।